हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूक्राफ्ट एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने इओसिनोफिल्स कंप्लीट किया था। तो इओसिनोफिल्स के बाद आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स देखो, बेसोफिल्स, ये बेसो का मतलब बेसिक डाई। बेसिक का मतलब बेसिक डाई। इओसिनोफिल्स को हमने एसिडोफिल्स बोला था क्योंकि वो एसिड डाई से स्टेन होते थे। इओसिनोफिल्स को हमने एसिडोफिल बोला क्योंकि वो एसिड डाई से स्टेन हुए। तो बेसोफिल्स का नाम बेसोफिल्स इसलिए क्योंकि वो बेसिक डाई से स्टेन होते हैं। स्टेन किससे हो रहे हैं? बेसिक डाई। कौन सा कलर दे रहे हैं? ब्लू ब्लैक कलर। दे स्टेन ब्लू ब्लैक कलर विद बेसिक डाई। ठीक बात। अब दूसरी बात, उसके बाद बेसोफिल्स WBCs हैं, तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। बेसोफिल्स एक्ट कैसे करते हैं? ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। हमें उन केमिकल्स के नाम याद करने हैं। सबसे पहले तो तीनों के नाम, हिस्टेमाइन, हिपेरिन, सेरोटोनिन। हिस्टेमाइन, हिपेरिन, सेरोटोनिन, तीन चीजें सिक्रीट करते हैं, तीन केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन आएगा, नेम द केमिकल्स सिक्रीटेड बाय बेसोफिल्स। तो हिस्टेमाइन, हिपेरिन, सेरोटोनिन। हिस्टेमाइन, हिपेरिन, सेरोटोनिन। हिस्टेमाइन क्या करते हैं? तो हिस्टेमाइन करते हैं वासोडाइलेशन। हिस्टेमाइन करते हैं वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन का मतलब है दे डायलेट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। अब ब्लड वेसल्स को डायलेट करने से क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो जाएगी तो इससे वो लीकी हो जाएगी। मतलब दूसरे WBCs हैं वो उसमें से बाहर निकल के फाइट कर पाएंगे। फाइट करना है ना, पैथोजन से फाइट करना है, तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी जिसके कारण वो लीकी हो जाएगी। लीकी हो जाएगी मतलब दूसरे WBCs उस वेसल से बाहर आ सकते हैं। दूसरे WBCs उस वेसल से बाहर आ सकते हैं और पैथोजन से फाइट कर सकते हैं। तो हिस्टेमाइन का ये फंक्शन हो गया, वासोडाइलेशन, मेक्स द ब्लड वेसल लीकी सो दैट अदर WBCs कम आउट एंड फाइट अगेंस्ट इंफेक्शंस। दूसरी बात, हिपेरिन। हिपेरिन का काम क्या है? तो हिपेरिन इज एन एंटीकोयागुलेंट। हिपेरिन इज एन एंटीकोयागुलेंट। एंटीकोयागुलेंट का मतलब प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एंटीकोयागुलेंट का क्या मतलब होता है? इट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना। हिपेरिन का क्या मतलब होता है? प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये आप करें। ये क्वेश्चन बहुत आता है, नेम एन एंटीकोयागुलेंट, तो आपको हिपेरिन याद करना है, सिक्रीटेड बाय बेसोफिल्स याद करना है। देन लास्ट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ठीक है। अब काउंट, तो बेसोफिल्स का काउंट कितना है? तो बेसोफिल्स का काउंट हो जाता है 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBCs। 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBCs। हमने लास्ट क्लास में इओसिनोफिल्स का काउंट देखा था, राइट? हमें सभी WBCs का काउंट याद करना है। तो WBCs, बेसोफिल्स का कितना हो गया? 0.5 to 1। इसके बारे में एक और बात याद करो, सबसे लोएस्ट WBCs ही है, तो सबसे लोएस्ट बेसोफिल्स ही है। मतलब किसका काउंट सबसे कम, किसका काउंट सबसे ज्यादा, हमें यह भी समझना होता है। तो बेसोफिल्स का काउंट सबसे कम है, सबसे कम बेसोफिल्स का काउंट कितना? 0.5 to 1%। बाकी सबका ज्यादा है। न्यूट्रोफिल्स का हाईएस्ट है, लोएस्ट बेसोफिल्स का है। MCQ क्वेश्चन याद करो, न्यूट्रोफिल्स हाईएस्ट, बेसोफिल्स लोएस्ट। ठीक है, इतनी बातें हमें याद करनी होती है। अब न्यूक्लियस, अब इसका न्यूक्लियस में कैसा है, मतलब सेल कैसा है? तो इसका सेल स्ट्रक्चर में क्या है? हमने ये देखा था एसिडोफिल्स में बाइलोब्ड था, तो यहां पर 2 और मोर लोब्स। बेसोफिल्स में, बेसोफिल्स का जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर 2 और मोर लोब्स हैं। हम पूरा बेसोफिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसोफिल्स, 2 or more lobes in nucleus.
न्यूक्लियस में 2 और मोर लोब्स इन न्यूक्लियस है। इट हैज एफिनिटी फॉर बेसिक डाइज, बेसिक डाइज के लिए एफिनिटी है, एंड इट स्टेन ब्लू ब्लैक विद देम। स्टेन कैसा करते हैं? ब्लू ब्लैक स्टेन करते हैं। प्रोड्यूस हिस्टेमाइन, हिस्टेमाइन क्या कर रहा है? डायलेट्स ब्लड वेसल्स, मेकिंग देयर वॉल लीकी फॉर अदर ल्यूकोसाइट्स टू फाइट जर्म्स। ऑल्सो प्रोड्यूस हिपेरिन, हिपेरिन का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, मतलब एंटीकोयागुलेंट। ऑल्सो प्रोड्यूस सेराटोनिन, सेराटोनिन क्या कर रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट यानी ब्लड वेसल का डायमीटर कम करना। तो ये एक वासो कंस्ट्रिक्टर है, इसलिए ये एक वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल। काउंट कितना है? 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBCs और 35 to 100 पर ml ऑफ ब्लड, 35 to 100 पर ml ऑफ ब्लड। ये आपका WBC कंप्लीट होता है, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रोफिल स्टडी करेंगे।